ईडी गठबंधन है और एनडीए गठबंधन है। एक तरफ मोहब्बत की दुकान है और एक तरफ नफरत की दुकान है। एक तरफ नफरत की दुकान है और एक मोहब्बत की दुकान है, जिसमें जिसको पसंद आएगा लोग उसमें जाएंगे। और हमको उम्मीद है कि ज्यादातर जो है मोहब्बत की दुकान ही खोलेंगे। मोहब्बत की दुकान में राजा राम जी हैं और नफरत की दुकान में उपेंद्र कुशवाहा हैं, जो कि 3 बार से यहाँ पर जो कुशवाहा समाज के बैठे हुए हैं अड़ करके। एक ध्रुवीकरण का धारा और एक धर्मनिरपेक्ष का धारा। तो हमको जहाँ तक उम्मीद है कि धर्मनिरपेक्ष जो आ रहे हैं, राजा राम सिंह जा रहे हैं, उनके तरफ लोग राजा राम सिंह आ रहे हैं। चाचा ने बातों बातों में कह दिया और अपना मुंह खोल दिया। ये तो कुशवाहा जी हमेशा बदलते हैं, लेकिन हम लाचार हैं। आप लाचार हो गए हैं? इसलिए लाचार हैं कि हम भाजपाई हैं। अच्छा। तो भाजपा में कोई कैंडिडेट होगा तो हम भाजपा में वोट देंगे, चाहे वो तो है ही उपेंद्र कुशवाहा ही भाजपा समर्पित। हाँ, तो भाजपा को उन्हीं को दिया जाएगा। लाचारी क्या करेंगे बेचारे, लाचार हैं, भाजपा का समर्थित है। और भाजपा यहाँ पर भेड़ बकरी कुत्ता सियार कुछ दे देंगे तो उनको वोट देंगे बाबा का नाम। मैं हूँ विकास कुमार और आप देख रहे हैं अपना खबर। और चुनावी यात्रा के दौरान हम पहुँच चुके हैं काराकाट लोकसभा के मौना स्थान पर। मौना के यही पावन धरती है जहाँ पर सभी समुदाय के लोग रहते हैं। वही मौना है जहाँ के लोग बड़े ही खुशमिजाज होते हैं और बेबाक तरीके से अपने बातों को रखते हैं। तो आइए हम जानेंगे कि काराकाट इस लोकसभा क्षेत्र में इस बार मतदाता किसको वोट देंगे। और जानकारी के लिए मैं बता दूं कि राजद से जो समर्थित है वो माले से सांसद के रूप में आ रहे हैं राजा राम जी, और जो बीजेपी के गठबंधन से आ रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा। और एक बम फूटने वाला है, यानी कि AIMIM यानी कि अवैसी के पार्टी से नजदीक के ही अमियावर के जो है गांधी चौधरी, उनकी पत्नी भी चुनाव लड़ रही है, प्रियंका चौधरी। तो कई सवालें हैं जहन में और मतदाता गुमसुम है। हम इसे जानने का प्रयास करेंगे कि इनके मन में क्या चल रहा है। युवा साथी है और कैमरा देख करके भाग रहे हैं। देखिए, कहते हैं ना कि युवा जो है ना अपना जो हक है, अधिकार है, भूल गए हैं। चाचा भी है। चाचा नाम क्या है? मेरा नाम अकबर अली है। नमाज जो है रोजा में है? जी 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 जी। चलिए, क्या मन में चल रहा है? इस बार लोकसभा का चुनाव बहुत नजदीक है और काराकाट लोकसभा से गांधी चौधरी की पत्नी भी आ रही है, मीम से राजा राम माले आ रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा आ रहे हैं। मन में क्या चल रहा है? देखिए, अपना अपना पार्टी उम्मीदवार ही दे रहा है जी। और हमको उम्मीद है कि दिलचस्प मुकाबला होगा। अच्छा। और ईडी गठबंधन और एनडीए गठबंधन के बीच में जोरदार मुकाबला होगा। इसमें बीच में ओवैसी की पार्टी के भी आए हुए हैं, लेकिन मुकाबला ईडी गठबंधन और एनडीए के बीच में जोरदार होगा। ये आप कैसे कह सकते हैं? गांधी चौधरी की पत्नी क्षेत्रीय है और उनकी सासू माँ जो है मुखिया है, खुद जिला परिषद सदस्य है। उनकी दावेदारी है कि इस क्षेत्र में मुस्लिम बहुमूल्य क्षेत्र भी है और उनका अपना वर्चस्व है, सामाजिक कार्यकर्ता है। दावा ठोक रही है कि कम से कम 3 लाख वोट मेरा जरूर होगा और मैं जीतूंगी। देखिए, एमपी का चुनाव है, इतना आसान नहीं है और ये राष्ट्रीय स्तर पर होता है। ईडी गठबंधन है और एनडीए गठबंधन है। एक तरफ मोहब्बत की दुकान है और एक तरफ नफरत की दुकान है। एक तरफ नफरत की दुकान है और एक मोहब्बत की दुकान है, जिसमें जिसको पसंद आएगा लोग उसमें जाएंगे। और हमको उम्मीद है कि ज्यादातर जो है मोहब्बत की दुकान ही खोलेंगे। मोहब्बत की दुकान में राजा राम जी हैं और नफरत की दुकान में उपेंद्र कुशवाहा हैं, जो कि 3 बार से यहाँ पर जो कुशवाहा समाज के बैठे हुए हैं अड़ करके। कैसे हटाइएगा? ये तो हटाना आसान काम नहीं है, ये तो जनता के बीच में है। लेकिन हम इतना कह सकते हैं कि दोनों के बीच में मुकाबला है। अब देखिए कौन जीतता है, नफरत वाला जीतता है कि मोहब्बत वाला जीतता है? नफरत वाला जीतता है। क्या होगा इस बार? 3 बार से कुशवाहा समाज के लोग बैठे हुए हैं सांसद। 2008 के बाद जब 2009 में लोकसभा बना था काराकाट, इस बार क्या लगता है फिर कुशवाहा जी उड़ जाएंगे या राजा राम जी कुछ हो सकते हैं? देखिए, ये क्षेत्र जो काराकाट है कुशवाहा ही बहुल क्षेत्र लोग मान रहे हैं जी। इसलिए कि महाबली जी जीते हैं, उसके उपेंद्र कुशवाहा भी जीते हैं। ज्यादातर पार्टी जो है कुशवाहा ही पर दाव खेलती है और दोनों तो टीम दिया है। एक दिन राजा राम सिंह जो है और एक दिन उपेंद्र कुशवाहा है। दोनों के बीच में से हमको जहां तक उम्मीद है मुकाबला अच्छा होगा। तो जो राजद कहती है कि मैं मुसलमानों के वोट बैंक हूं और मुसलमान के वोट बैंक तोड़ने के लिए जो मीम पार्टी उतारी है उसको आप कैसे नकार सकते हैं? और लगातार देख सकते हैं कि राजद ने इस क्षेत्र में इस्लामाबाद में किसी भी मुसलमान को एक सीट नहीं दिया है और हिना साहब भी वहां चुनाव लड़ रही है निर्दलीय। तो ये भी एक जा रहा है पूरे बिहार में राजद से मोह भंग हो रहा है, इसको नकार नहीं सकते हैं? देखिए, वो तो मामला है, अलग चीज है। लेकिन दरअसल ऐसा है कि 2 तरह का धारा चलता है, एक ध्रुवीकरण का धारा और एक धर्मनिरपेक्ष का धारा।
तो हमको जहाँ तक उम्मीद है कि धर्मनिरपेक्ष जो आ रहे हैं, राजा राम सिंह जा रहे हैं, उनके तरफ लोग राजा राम सिंह आ रहे हैं। चाचा ने बातों बातों में कह दिया और अपना मुंह खोल दिया। नाम क्या है? कामेश्वर जी। कैसे देख रहे हैं इस चुनावी यात्रा को? लोकसभा का चुनाव सर पे है। जो भी कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं। बिल्कुल सही कर रहे हैं। तीन बार कुशवाहा समाज के लोग बैठे हैं और इसीलिए उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं कि करे काट से लड़म तो क्या करे के बा। ठीक है, वो अपना विचार है, सबको लड़ाना चाहिए। तो उपेंद्र जी की राजा राम मुकाबला खड़ा होगा, सही बोल रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा में होगा, लेकिन तभी कोई कहा नहीं है सत्ता कौन हारेगा, लेकिन बहुत तगड़ा मुकाबला। उपेंद्र कुशवाहा को एक बार अपने सांसद बनाया था पिछली बार, क्या अपने कार्यों को धरातल पर उतार पाए थे या नहीं उतार पाए थे? हम लोग जब से उनको बहुत अरमान से कुछ बनाए थे, लेकिन जीतने के बाद फिर कभी आया उन्होंने इस क्षेत्र में कभी आया देखने के लिए कि जनता मर रही है, कि जी रहा कि कैसा है जनता। दिल में कसक है। दिल में तो जरूर हमको नहीं है तो और जनता को तो है ना। देखिए अगली बार हुआ है थे इसी गठबंधन से, इस बार पाला बदल के चले गए हैं एनडीए गठबंधन पर। तो ज्यादातर दल बदलते हैं, लेकिन राजा राम सिंह दल बदलते नहीं है। एक जगह से है सो है, जनता उनको नकारे या जीतवाए वो अलग चीज हो गई, लेकिन वो एक स्थान पर रहते हैं। वो कहते हैं कि क्षेत्रीय भी है, लोग कह रहे हैं लोग कि ऐसी। हाँ, इसी क्षेत्र का देखिए जो काराकाट क्षेत्र के सांसद ज्यादातर बाहरी होते हैं, लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है जो माने ईडी गठबंधन से इस लोकल क्षेत्र के प्रत्याशी आ रहे हैं। इसलिए एक मुद्दा भारी है। एक चाचा भी टीका लगाए हुए। चाचा प्रणाम। क्या हाल चाल बा? सब ठीक है। लोकसभा के चुनाव आ गए बा, पता बनू? हाँ जरूर पता बा। तो फिर उपेंद्र कुशवाहा खड़ा बारे, राजा राम खड़ा बारे, गांधी चौधरी के पत्नी खड़ा है, केकरा वोट देब? देखिए बात ये है कि ये तो कुशवाहा जी हमेशा बदलते हैं। हाँ। लेकिन हम लाचार हैं। आप लाचार हो गए हैं? इसलिए लाचार हैं कि हम भाजपा ही हैं। अच्छा। तो भाजपा में कोई कैंडिडेट होगा तो हम भाजपा में वोट देंगे। हाँ। चाहे वो तो है ही उपेंद्र कुशवाहा ही भाजपा समर्पित। हाँ, तो भाजपा को उन्हीं को दिया जाएगा। लाचारी है। क्या करेंगे बेचारे? लाचार हैं, भाजपा के समर्थित है और भाजपा यहाँ पर भेड़ बकरी कुत्ता सियार कुछ दे देंगे तो उनको वोट देंगे। बाबा कहना है। अच्छा भी गमछी रंगवा लिए है, लगता खूब होली खेले हैं। क्या नाम है? राजा राम सिंह। राजा राम सिंह, आप ही के नाम के चुनाव को लड़ रहे हैं लोकसभा का, पता है? हाँ। आईपीएफ से जानते हैं उनके बारे में? कैसे आदमी है वो? ठीक है आदमी है। ठीक आदमी है। हाँ। जानते हैं उनके बारे में? क्या है, वो बड़ा से जीते हैं 1-2 बार। हाँ। तो राजा राम जी हैं, उपेंद्र कुशवाहा है, गांधी चौधरी की पत्नी है और भी अन्य है। क्या मन में चल रहा है, किसको वोट देंगे? अरे हम लोग तो भाई आईपीएफ को देंगे। आप आईपीएफ को मानते हैं? विचारधारा मानते हैं? क्या है, गठबंधन का आईपीएफ है, गठबंधन में देंगे हम लोग। राजा राम जी। हाँ। नमवा के चलते नहीं ना देते, नाम के चलते कहे दे रहे हैं। काम से देंगे। काम से देंगे। उपेंद्र कुशवाहा तो ऐसा जीत के गए कैसे? क्या किए? नहीं किए, कुछ नहीं किए। महाबली से जीत के गए, क्या किए? लड़का कहते रहे कि हमारा उपेंद्र कुशवाहा मतलब कि मोदी से मतलब कहता। तो मोदी है क्या करी हम? मोदी बांध, मोदी जहाँ बांध तहाँ बांध। तो ये लड़का कहानी को समझत कि काम करे के भाई सांसद के मोदी के नहीं आके काम करे के। जकर संसद जीती, जकर सरकार बनी, वो काम करी। अगर दिल्ली में लाइट मार दिया जाए, बहुत बड़ा वेपर लाइट मार दिया जाए और कहा जाए कि मौना में प्रकाश आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा। हाँ। अगर मौना में मार दिया जाए वेपर लाइट तो मौना प्रकाश आएगा। हाँ। तो उसी प्रकाश के एक हिस्सा होते हैं सांसद, लेकिन सांसद को लोग नहीं चुनते हैं, प्रधानमंत्री को चुनते हैं। और जब काम नहीं होता है तो कहते हैं कि संसदवा तो हमारा घर आइले न रहे, एक बार घूमे, हमारे गलियों न बनल, नलियों न बनल। इसी सवाल लेकर के खड़े हैं एक नौजवान साथी है। क्या नाम है भैया? अनवर अंसारी। लोकसभा का चुनाव है और लोकसभा का चुनाव है और यहाँ पर उपेंद्र कुशवाहा, राजा राम जी भी चुनाव लड़ रहे हैं, गांधी चौधरी की पत्नी भी चुनाव लड़ रही है। क्या मन में चल रहा है आप लोगों का? लोकल हम इस सब में ना रहे, इस सब में ही ना रहलन। नौजवान साथी है और नौजवान जो है राजनीति से बहुत दुखी है, एक कारण कि कोई काम नहीं हो पा रहा है। चाचा नाम क्या है? सुशील कुमार सिन्हा। प्रधानमंत्री के नाम पर उपेंद्र कुशवाहा फिर आ गए हैं क्षेत्र में, एक बार जीत कर गए थे। राजा राम भी आ गए हैं नजदीक में, लोकल में गांधी चौधरी की पत्नी भी चुनाव लड़ रही है। क्या मन में चल रहा है, किस तरह से देख रहे हैं क्षेत्र को? हम लोग भाजपा के हैं। उपेंद्र कुशवाहा। हाँ। चाहे कुछ हो जाए। लोग कहा था कि उपेंद्र कुशवाहा कोई रहन था आवत ना रहन क्षेत्र में, आवत चाहे मत आवत वही के
प्रधानमंत्री। हाँ। मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है मोदी है तो मुमकिन है। इनको 5 किलो अनाज भी मिल गया है। क्या नाम है चाचा? जोगी शर्मा जोगी आपका नाम है जी। चलिए, जोगी इनका भी नाम है। और बच्चों का भी रहता है कि मोदी और जोगी, लोकसभा का चुनाव है और अपने यहाँ से उपेंद्र कुशवाहा, राजा राम और गांधी चौधरी की पत्नी भी चुनाव लड़ रही है। क्या कहेंगे, किसको वोट करेंगे? वोट हम नहीं बता सकते हैं। नहीं बता सकते जी ना। प्रधानमंत्री किसको देखना चाहते हैं? प्रधानमंत्री जिसका होगा उसका देखना चाहते हैं। वोट हम नहीं बता सकते हैं। अभी सोच रहे हैं। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, उनको कैसे, इनके बारे में कैसे सोचते हैं? कैसे, कितना अच्छे प्रधानमंत्री, देश कितना विकास हो रहा है? ठीक है, उन्हीं को फिर बनाएंगे प्रधानमंत्री। हम कैसे कह सकते हैं कि बना सकते हैं? राहुल गांधी बात नहीं की, मैं राहुल को भी नहीं कह सकते हैं हम। अभी मन की बात हाँ, मन के बात मन है। मन की बात मन में रखे हैं और चाचा मन की बात मन में रखे हैं और नहीं बताना चाहते हैं। एक और चाचा आ गए हैं। चाचा नाम क्या है? रंजन तिवारी। लोकसभा के चुनाव आगे बनू कहल चाहते हैं प्रधानमंत्री फिर से केकरा देखल चाहता नहीं? राहुल गांधी है कि नहीं? राहुल गांधी जो काम करी ओकरा के आगे बढ़ावल जाए। नरेंद्र मोदी के छत्र छाया में देश के विकास होता तो उनके बनाए के विकास अगर वो दूसरा कोई करेगा तो दूसरा नहीं बनेगा। अभी की क्या चाह मन में क्या चल रहा था राहुल की? अभी तो उठा पटक चालू है तो अब तो चलेगा तब ना। उपेंद्र कुशवाहा के राजा राम, अब ये बात अभी हम कुछ ना बताएंगे, मन में सोचता नहीं ना भाई। बहुत सारे लोग हैं जो मन में सोच रहे हैं और मन को सोच करके ही अभी चूंकि समय बाकी है और लगभग 2 महीने से चुनाव बाकी है और लगातार और अन्य लोगों से भी बातें भी कराएंगे और दिखाएंगे कि किस तरह से लोगों के मन में क्या चल रहा है और अन्य लोगों से बातें भी कराएंगे और दिखाएंगे कि वोटर भी चुपचाप खड़े हैं, एक दूसरे को देख रहे हैं और नहीं बता पा रहे हैं कि वोट कहाँ देंगे। अगले पड़ाव पे, अगले चौक चौराहों पर मिलेंगे और जानेंगे काराकाट लोकसभा क्षेत्र का हाल, किसको यहाँ पर जनता चुनेगी और किसको नकारेगी। ऐसे ही तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे साथ बने रहे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।